तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में चलाते हुए जो एल्डर रैन यूजी होती है उससे बोलता है कि रैन यूजी, तुम्हारी जो ग्रेव है उसे अपने लिए बचा कर रखो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें उसी ग्रेव के अंदर दफनाऊंगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहता है। और रैन यूजी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की डेड बॉडी के पास जाकर उसे बोलता है कि मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इस जैसे सेक्ट के अंदर मैं आपकी ग्रेव को नहीं बनाना चाहता। आपकी ग्रेव को बनाने के लिए मैं किसी अच्छे प्लेस को ढूंढूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मास्टर की डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जो देखकर जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शो हो जाता है और वे चिल्लाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो तो जरा, जो चैंग फैंग है उसने जो रैन यूजी थी उसके ऑफर को ठुकराकर अपने मास्टर को यहाँ से लेकर जा रहा है, जबकि इसने एल्डर रैन यूजी को हरा दिया, लेकिन अभी उसे हराने के बाद भी यहाँ पर अपने मास्टर की ग्रेव को नहीं बनाना चाहता। ये तो एक तरह से ऐसे ही हो गया जैसे कि इसने एल्डर रैन यूजी के गालों पर रैपट मार दिया हो। तभी उनमें से जो एक डिसाइबल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसने कहा हमारा जो सेक्ट है वो पूरी तरह से कचरा है और यहाँ पर अपने मास्टर की ग्रेव को नहीं बनाना चाहता, क्या ये हमारे सेक्ट की बेइज्जती करना नहीं हो गया। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि जो चैंग फैंग है उसके पास एक ट्रेजर क्या आ गया, ये खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगा है, क्या ये भूल गया है कि ये हमेशा एक कचरा ही रहेगा। और अब चैंग फैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग, तुम्हारे पास जितने भी सीक्रेट ट्रेजर और जो तुम्हारी लाइफ है उसे मैं बहुत ही जल्द तुमसे ले लूंगी। और रैन यूजी की तरह बोलते हैं। अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने अपने मास्टर की ग्रेव को एक पेड़ के नीचे बना दिया होता है और उस ग्रेव के सामने बैठते हुए जो चैंग फैंग होता है वो बोलता है, मास्टर ने मरने से पहले मुझे बोला था कि जो गोल्डन श्रोत्र है उसकी मैं अगले 5 सालों तक प्रैक्टिस करूँ और इसकी प्रैक्टिस में उनकी ग्रेव के सामने बैठकर ही करूँ। और इन 5 सालों में ना तो मुझे अपनी आंखों को खोलना है और ना ही यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है। और चूंकि अब यहाँ पर सारे काम सेटल हो चुके हैं तो चलो मैं अब अपनी गोल्डन श्रोत्रा की प्रैक्टिस को शुरू करता हूँ। और अब इतना बोलते हुए जो फिर चैंग फैंग होता है वो गोल्डन श्रोत्रा की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंग फैंग का कल्टीवेशन लेवल ना होने के कारण भी उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। और अब धीरे धीरे करके इसी तरह से टाइम आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी अपने मास्टर की ग्रेव के सामने ही बैठा होता है। जिसके बाद अब हम थोड़े दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो पेड़ था जिसके आगे चैंग फैंग ने अपने मास्टर की ग्रेव को बनाया था वो पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन जो चैंग फैंग है वो अभी भी उसी पेड़ के आगे बैठा हुआ है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जो चैंग फैंग है वो अभी भी गोल्डन श्रोत्रा की प्रैक्टिस को ही कर रहा है। जिसके बाद अब हम और थोड़े आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चारों तरफ बर्फ पड़ रही होती है और जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी बैठा हुआ ही कल्टीवेशन कर रहा होता है। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि जो 5 साल होते हैं वो बीत जाते हैं, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी अपने मास्टर की ग्रेव के सामने से नहीं हटा होता है और वो अभी भी बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब 5 साल बीत जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो पहली बार अपनी आंखों को खोलता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो सबसे पहले जो उसके मास्टर की ग्रेव होती है उसके आगे ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर जैसा कि आपने मुझे बोला था कि मुझे अगले 5 सालों तक आपकी ग्रेव के सामने बैठकर ही कल्टीवेशन करनी है, तो मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। अब चलो आपने जो मुझे दूसरा टास्क दिया था मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। अब मास्टर ने मुझे दूसरा टास्क यही दिया था कि जब मैं अपने 5 सालों की कल्टीवेशन को पूरा कर दूँ तो उसके बाद मैं मास्टर की ग्रेव को खोल दूँ। तो चलो अब अपने मास्टर के दूसरे टास्कों को कंप्लीट करते हैं। और इतना बोलते हुए जो चैंग फैंग होता है वो अपने मास्टर की ग्रेव को खोदना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे ही अपने मास्टर की ग्रेव को खोदता है वो अंदर का सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग के मास्टर की ग्रेव के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक ट्राइपॉड रखा हुआ होता है और उस ट्राइपॉड के अंदर से बहुत ही ज्यादा रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और उस ट्राइपॉड के अंदर से निकलते हुए ऑरा को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से लगातार बैठा हुआ इस ग्रेव के सामने कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन इस पिछले 5 सालों में ना तो किसी ने इस ग्रेव को छेड़ा और ना ही किसी ने इस ग्रेव को खोला, तो फिर आखिर मास्टर की डेड बॉडी इस ग्रेव के अंदर से कहाँ चली गई और आखिर ये ट्राइपॉड मास्टर की ग्रेव के अंदर क्या कर रहा है और ये ट्राइपॉड आखिर है क्या चीज। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्राइपॉड होता है वो एकदम से शेक करना शुरू कर देता है
और चेक करते हुए अब जो वो ट्राइपॉड होता है वो आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो ट्राइपॉड होता है उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन निकलकर बाहर आ जाता है, और उस ड्रैगन को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो शॉक होते हुए बोलता है ये तो एक ड्रैगन ब्लड है। अगर मास्टर की ग्रेव के अंदर इतना पावरफुल ट्रेजर कहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये जो ड्रैगन ब्लड का ट्रेजर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये इसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर आखिर इतना पावरफुल ट्राइपॉड मास्टर की ग्रेव के अंदर से कहां से आ गया, और आखिर मास्टर की जो डेड बॉडी है वो कहां पर गई। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और आखिर मास्टर की ग्रेव के अंदर ये ट्राइपॉड कहाँ से आ गया है। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो जो ट्राइपॉड होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ जाने लगता है, और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या ये ट्राइपॉड मेरे शरीर के अंदर जाने वाला है। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्राइपॉड होता है वो एनर्जी के रूप में बदलकर सीधे चैंग फैंग के अंदर जाने लगता है। और चैंग फैंग के अंदर उस ट्राइपॉड के जाने के कारण हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब वो सारी एनर्जी चैंग फैंग के शरीर के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर रैन यूजी के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम की जियाओ होता है, और वो जो जियाओ होती है वो आकर रैन यूजी से बोलती है कि मास्टर जो सुनकर जो रैन यूजी होती है उससे बोलती है कि जियाओ क्या हुआ, मुझे डिटेल से बताओ। जिसके बाद अब जो जियाओ होती है वो रैन यूजी को बताने लगती है कि जैसा कि मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे चैंग फैंग के ऊपर नज़र रखनी है कि वो क्या करता है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से चैंग फैंग के ऊपर नज़र रख रही हूँ और उसने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। वो पिछले 5 सालों से अपने मास्टर की ग्रेव के सामने ही बैठा हुआ है, और इन 5 सालों में उसने और कुछ भी नहीं किया। और अब जियाओ की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो उसे बोलती है कि लगता है कि मैंने इस चैंग फैंग के ऊपर खामा खा अपने इतने टाइम को बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग का मास्टर था वो जानता था कि उसका जो डिसाइपल है वो किसी भी काम का नहीं है, तो अब मुझे लगता है कि उसके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करना बेकार है। तुम जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। जो सुनकर अब जो जियाओ होती है वो भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है, और उसके वहाँ से जाने के बाद अब जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है क्योंकि मैं तुम्हारे डिसाइपल के साथ जो कुछ भी करने वाली हूँ इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा कमजोर डिसाइपल को चुना था जो कि किसी भी काम का नहीं है। और रैन यूजी के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और उसका जो लुक होता है वो भी देखने में पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वहीं जो चैंग फैंग होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं फाइनली कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इसका जो सारा श्रेय है वो मेरे मास्टर को ही जाता है, जिसने कि मेरे लिए ड्रैगन ब्लड के ट्राइपॉड को छोड़ा था, और इस ट्राइपॉड की मदद से मैं अब 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, और मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकता हूँ जिन्होंने कि पास्ट में मेरे साथ गलत किया था। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ जो एक एरो होता है वो आने लगता है, लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, लेकिन तभी उसे महसूस हो जाता है कि उसकी तरफ कोई अटैक आ रहा है, जिसे महसूस करके वो भी थोड़ा शौक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही आसानी से उस एरो को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है, और उसे पकड़ने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो एक साइड को देखते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, जल्दी से सामने आओ। और चैंग फैंग के इतना बोलते ही अब हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।